आने वाले साल 2025 में अगर आप अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट इंडिया को सेलर्स के नजरिए से कंपेयर कर रहे हैं और आप इन मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग कर रहे हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं और आप कहीं ना कहीं इन मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट हैं और आपका पूरा बिजनेस अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू चल रहा है, तो साल 2025 में इन दोनों ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा आपके लिए बेटर रहने वाला है। लगभग 11 साल मुझे हो चुके हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और बहुत सारे रिपोर्ट से हमने डेटा निकाला है। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल करने जा रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो साल 2025 में जिन पॉइंट्स को हम बता रहे हैं इस पे ध्यान रखिएगा तो आप फायदे में रहेंगे, अदरवाइज आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अमेजोन पे सेल करते हैं तो आप इनकी पॉलिसीज को बहुत ध्यान से पढ़ लें। इवन इनका जो अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स है या डैशबोर्ड है वहां पे इतने तरीके के वायलेशन मेंशन किए गए हैं कि एक आम सेलर को या नए सेलर को समझ में नहीं आता है कि इतने सारे वायलेशन ये हैं क्या और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। अगर आप अमेजोन पे सेल करने जा रहे हैं या सेल करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आप पुराने सेलर हैं, कि अमेजोन पे चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन हो, वो चाहे सस्पेक्टेड हो चाहे रिसीव्ड हो, अमेजोन पे ये भी है कि अगर आप किसी की पॉलिसी को वायलेट नहीं कर रहे, अमेजोन की एल्गोरिथम को लगता है कि नहीं आप इनकी पॉलिसी को वायलेट कर सकते हैं, तो भी आपकी उस लिस्टिंग को डाउन कर दिया जाएगा और आपके पास वार्निंग आ जाएगी। उसके साथ ही साथ लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन है, कस्टमर रिव्यूज वायलेशन है, बहुत सारे वायलेशन हैं, देन लेट डिस्पैच, ऑर्डर डिफेक्ट, इतनी सारी मैट्रिसेज वहां पे हैं। और अगर आप इनमें से किसी कहीं पे भी गलती करते हैं तो आपको पॉलिसी वार्निंग आ जाएगी और आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अगर आप किसी के ट्रेडमार्क को वायलेट कर रहे हैं या आपने अपनी लिस्टिंग में किसी का डेटा यूज किया हुआ है और उसने वहां पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की कंप्लेन कर दी अमेजोन को, आपकी लिस्टिंग तुरंत डाउन हो जाएगी, फिर आपको दुनिया भर के प्रूफ देने पड़ेंगे। और वहीं फ्लिपकार्ट पे इसमें बहुत सारा रिलैक्सेशन है। फ्लिपकार्ट बहुत रेयरली इन चीजों पे एक्शन लेता है इनकी पॉलिसीज वायलेशन में, और फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा कि बहुत रेयर है कि फ्लिपकार्ट को कोई कंप्लेन करे कि इस सेलर ने हमारी इमेज या हमारे ट्रेडमार्क को वायलेट किया है और फ्लिपकार्ट उसकी लिस्टिंग को डाउन कर दे। फ्लिपकार्ट पे इस पे बहुत सारा रिलैक्सेशन है। तो अगर आप पॉलिसी के टर्म्स में देखें तो अमेजोन की पॉलिसीज या सेलिंग पॉलिसीज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। थोड़ी चूक होने पे बहुत सारे सेलर्स जिनको उस पॉलिसी के बारे में मालूम भी नहीं था कि वो उसको वायलेट कर रहे हैं, उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। बट फ्लिपकार्ट में इसमें बहुत सारा रिलैक्सेशन है जिसका फायदा सेलर्स उठाते हैं और वहां कंफर्ट जोन में जाके वो अपनी सेलिंग को कर पाते हैं या ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, लिस्टिंग अपडेशन। अगर आप अमेजोन पे सेल करते हैं तो अमेजोन इंडिया के या अमेजोन के किसी भी मार्केट प्लेस या जोन के अंदर 15 मिनट के अंदर आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। वहीं फ्लिपकार्ट पे क्या है कि फ्लिपकार्ट पे जब आप लिस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आपकी लिस्टिंग क्वालिटी चेक में जाती है और एक बार जब क्यूसी अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है, अमेजोन बिना किसी क्वालिटी चेक किए आपकी लिस्टिंग को लाइव कर देता है। उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है कि जब आपके प्रोडक्ट सेल होने लगते हैं, लिस्टिंग थोड़ी चलने लगती है, तो आपने देखा होगा आए दिन उस लिस्टिंग में करेक्शन करने के लिए आपके पास कस्टम रिपोर्ट आ जाती है या ईमेल आ जाता है। कई बार उसकी फोटो रिमूव कर दी जाती है, कई बार जो आपने बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन लिखे हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और कई बार बहुत सारी चीजों को आपको लिस्टिंग में अपडेट करने के लिए कहा जाता है। बट फ्लिपकार्ट पे ऐसा बहुत रेयर है या है ही नहीं है। एक बार क्वालिटी चेक आपका हो गया, लिस्टिंग लाइव हो गई, तो फिर वो लिस्टिंग बिकती रहेगी और ज्यादा सेल होगी और उसको इसमें जो अपडेशन है या जो भी चीजें चलती रहती हैं वो सब कुछ भी नहीं होता है। बट अमेजोन पे जैसे जैसे इनकी पॉलिसीज या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होते जाते हैं आपको अपनी लिस्टिंग में भी वो चीजें चेंज करनी पड़ती है। आप नहीं करेंगे तो चाहे टाइटल हो, बुलेट पॉइंट हो, डिस्क्रिप्शन हो, अमेजोन की इंटरनल टीम अपने आप से बैकएंड में चेंज कर देगी, आपकी फोटोज को चेंज कर देगी या लिस्टिंग को डाउन कर देगी। ये सारी चीजें अमेजोन पे चलती रहती हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, FBA एंड FBF।
अगर आप Amazon की वेयर हाउस सर्विसेज लेते हैं और उनका वेयर हाउस यूज करके आइटम को वहां से सेल कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं FBA, फुलफिल्ड बाय Amazon। ऐसे ही फ्लिपकार्ट का है फुलफिल्ड बाय फ्लिपकार्ट। Amazon पे क्या है कि आप पहले दिन से ही FC का रजिस्ट्रेशन करवा के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपनी GST में ऐड करवा के आप अपने आइटम को Amazon पे भेज सकते हो और वो पहले दिन से उसको FBA का टैग या प्राइम का टैग मिल जाएगा और आप आइटम सेल कर सकते हैं Amazon के वेयर हाउस से। बट फ्लिपकार्ट पे क्या है, अभी तक फिलहाल ये सिलेक्टिव इन्विटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। पहले दिन से आप FBF नहीं कर सकते हैं। थोड़े बहुत ऑर्डर आपको नॉर्मली अपने वेयर हाउस से अपने ऑफिस से सेल करके लाने पड़ेंगे। उसके बाद फ्लिपकार्ट आपको इनवाइट करता है उनकी वेयर हाउसेस सर्विसेज को यूज करने के लिए। मींस फ्लिपकार्ट का जो FBF प्रोग्राम है वो इनविटेशन बेस है और Amazon का बाय डिफॉल्ट है जो सबको मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों ही कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अपनी एल्गोरिथम को इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि जब आप इनके वेयर हाउस से सेलिंग करेंगे तो थोड़ा आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज्यादा होती है और जब आप अपने ऑफिस या अपने वेयर हाउस से सेल करेंगे तो विजिबिलिटी कम रहती है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सेलर हैंडलिंग या सेलर सपोर्ट। अगर Amazon फ्लिपकार्ट को बहुत बारीकी से कंपेयर किया जाए तो फ्लिपकार्ट थोड़ा सा ज्यादा सेलर फ्रेंडली है और Amazon उतना ज्यादा सेलर फ्रेंडली नहीं है, कस्टमर फ्रेंडली है। वैसे Amazon और फ्लिपकार्ट ये दोनों कस्टमर फ्रेंडली है, ये कस्टमर को ध्यान में रख के पॉलिसीज को बनाते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा सेलर को सपोर्ट करता है Amazon के कंपैरिजन में। इसीलिए जो सेलर्स Amazon और फ्लिपकार्ट पे एक साथ सेल कर रहे होते हैं उनको फ्लिपकार्ट पे थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिलता है। कई बार उनके आइटम्स जो रिटर्न होते हैं फेक रिटर्न कस्टमर करता है, फ्लिपकार्ट उनको पिकअप ही नहीं करता या उनको पैसे ही वापस नहीं करता है। बट Amazon पे कस्टमर इज किंग, वहां पे कुछ भी वो कर सकता है, इसीलिए फ्लिपकार्ट थोड़ा ज्यादा सेलर फ्रेंडली माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्रोडक्ट्स विजिबिलिटी। Amazon में क्या है कि इनके जितने भी सेलर लेबल हैं या सेलर टियरिंग लेबल हैं उसमें कहीं भी विजिबिलिटी मेंशन नहीं किया गया है। मतलब Amazon बाय डिफॉल्ट सबको एक जैसी विजिबिलिटी देता है। फिलहाल ऐसा बैकएंड से नहीं है बट फ्रंट एंड में लिखा नहीं है। लेकिन फ्लिपकार्ट का जो अपना टियर है वहां पे विजिबिलिटी को मेंशन किया जाता है। मींस फ्लिपकार्ट पे अगर आपको विजिबिलिटी ज्यादा पानी है तो आपके जो इनके सब्सिक्वेंट टियर हैं, जो आगे के अपर लेवल हैं, वहां तक आपको जाना पड़ता है। जितना आप अपर लेवल तक जाएंगे उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स विजिबिलिटी आपको दी जाती है। Amazon में ऐसा लिखा नहीं है बट Amazon भी नए सेलर को कम विजिबिलिटी देता है और सेलर जितना पुराना होता जाता है उसकी विजिबिलिटी बढ़ती हुई जाती है। वैसे Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों ही ईडी के रडार पे हैं, CCI के रडार पे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मैनिपुलेशन पिछले कुछ सालों में किया गया है। मींस ये ऑनेस्ट तो नहीं है बैकएंड से, लेकिन अगर रफली बात किया जाए तो Amazon फ्लिपकार्ट में विजिबिलिटी को लेके डिफरेंस है। फ्लिपकार्ट टियर के हिसाब से विजिबिलिटी को बूस्ट करता है और Amazon सबको बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी देता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लिस्ट, कस्टमर ट्रैफिक। Amazon और फ्लिपकार्ट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है इंडिया पे, क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट का अपना कुछ अलग टाइप का कस्टमर बेस है, Amazon का अपना कुछ अलग टाइप का कस्टमर बेस है। अगर आप किसी कैटेगरी को इन दोनों ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे लॉन्च करते हैं तो आपको कुछ ही महीनों में पता लग जाएगा कि इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है। क्योंकि कुछ कैटेगरी फ्लिपकार्ट पे अच्छी सेल होती है और कुछ कैटेगरी Amazon पे अच्छी सेल होती है, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज हैं उनका नाम हम यहां नहीं बता सकते। आप खुद ही अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करेंगे इन दोनों ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे कुछ ही दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे ज्यादा सेल हो रहा है या Amazon पे ज्यादा सेल हो रहा है। तो जहां पे ज्यादा सेल हो रहा है आपको ज्यादा फोकस वहां पे रखना है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हैं जो Amazon और फ्लिपकार्ट के बीच में हैं। अगर आप पुराने सेलर होंगे तो शायद आप भी इन चीजों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और अगर आप नए सेलर हैं तो यकीन मानिए ये सारी चीजें होती हैं। जैसे जैसे आपको भी एक्सपीरियंस आता जाएगा आप इन सारी चीजों को खुद भी फील कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।